Hello friends, today we are going to discuss a very important topic of spectroscopy, which is very important in the organic chemistry, electronic transition. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में पहले डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा ऑर्बिटल के बारे में बात करें। आपके पास जो बॉन्डिंग होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तीन तरह के इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। एक होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन और एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब कोवलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है तब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब कहीं पर पाई बॉन्डिंग होती है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिग्मा बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है। पाई इलेक्ट्रॉनों के करस्पॉन्डिंग जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं पाई ऑर्बिटल होती है, और जिसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं उसको नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से यहाँ पर तीन तरह की ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल, बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल एंड नॉन बॉन्डिंग एन ऑर्बिटल, जिसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जैसे कि हमने देखा है कि एक एडिशन ओवरलैपिंग होती है, एक सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग होती है। आफ्टर द एडिशन ओवरलैपिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड एंड आफ्टर द सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। बोथ द ऑर्बिटल opposite nature. Every bonding orbital has corresponding anti-bonding molecular orbital. This is bonding sigma orbital. तो इसके करस्पॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होती है जिसको हम एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल कहते हैं। बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल को सिग्मा से डेनोट करते हैं और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल को सिग्मा एस्टिक लगाकर डेनोट करते हैं। सेकेंडली बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग भी एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है जिसको एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल कहते हैं। इसमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल को पाई से डेनोट करते हैं और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को पाई एस्टिक से डेनोट करते हैं। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल को एन से डेनोट करते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये कोई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से फॉर्म नहीं होती है, ये केवल वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है और इसके करस्पॉन्डिंग इसीलिए कोई भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं होती है। इस तरीके से हमारे पास ये 5 टाइप्स की ऑर्बिटल्स होती हैं, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग। नाउ कोई भी कंपाउंड जब किसी पर्टिकुलर एनर्जी का रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, फॉर एग्जांपल वो यूवी या विजिबल रीजन का रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, आफ्टर द एब्जॉर्प्शन द एनर्जी बिकम्स हाई। After the absorption of radiation, the energy of the electrons becomes high. When the energy of orbitals becomes high, it will jump from its ground state to the excited state. अर्थात जब कोई रेडिएशन से एनर्जी पाकर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है तो वो एक्साइट होकर अपनी उस लेवल को छोड़ देता है, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी का हो जाता है तो वो अपर एनर्जी की ऑर्बिटल में जंप करके चला जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और यदि वो किसी रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी गेन कर लेता है तो एक्साइटेड होकर वो सिग्मा ऑर्बिटल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट उसके करस्पॉन्डिंग जो हायर एनर्जी की ऑर्बिटल है वो है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। वो जंप करके सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला जाता है। सिमिलरली यहां पर इसी प्रकार से पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है यदि वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करके एनर्जी हाई कर लेता है तो एनर्जी हाई हो जाने के बाद वो पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो करस्पॉन्डिंग उससे हायर एनर्जी की ऑर्बिटल में चला जाता है। तो ये जो इस तरह से जाने का प्रोसेस होता है उसको ट्रांजिशन कहा जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सिग्मा बॉन्डिंग
ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन करेगा, रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी हाई होने के कारण अब वो जंप करके सीधा अपना एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज sigma to sigma stic transition. The transition of sigma electrons from bonding molecular orbital to the anti-bonding sigma orbital and denoted by sigma to sigma stic transition. And in the similar way, when the electron of pi orbital absorbs radiation and after the excitation, it will goes to the pi anti-bonding molecular orbital. ये पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल से पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला जाता है एंड इट इज डिनोटेड बाय पाई टू पाई एस्टिक ट्रांजिशन। ये पाई टू पाई एस्टिक ट्रांजिशन कहलाता है। अब यहां पर थर्ड हमारी जो ऑर्बिटल है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की ऑर्बिटल है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। जब हमारा कंपाउंड एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी तो उसमें यदि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉन भी किसी तरीके से एनर्जी तो गेन ही करेंगे। जब एनर्जी गेन करेंगे तो एनर्जी गेन करने के बाद वो भी हायर एनर्जी के हो जाएंगे और जब वो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी के हो जाएंगे तो वो भी अपनी ऑर्बिटल में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उन्हें भी उस हायर एनर्जी की ही कोई ऑर्बिटल रिक्वायर्ड होती है। ऐसे केस में जब रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए किसी हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं तो उसके पास दो हायर एनर्जी की ऑर्बिटल होती है, एक पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड सेकेंड इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इनके पास प्रोबेबिलिटी होती है कि ये उस करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल में जा सकते हैं जिस तक ये जो भी इनके नियरेस्ट पोजीशन में अवेलेबल होती है। तो यहां पर N2 पाई एस्टिक ट्रांजिशन, जब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन केवल इतनी एनर्जी गेन करते हैं कि पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल तक के एनर्जी के लेवल पर पहुंचते हैं, तब ये ट्रांजिशन N2 पाई एस्टिक ट्रांजिशन के नाम से जाना जाता है, डिनोटेड बाय N2 पाई एस्टिक ट्रांजिशन। जब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लेवल की एनर्जी गेन करते हैं। सेकंड, अगर इससे भी हायर एनर्जी की रेडिएशन दी गई, ज्यादा एनर्जी हाई हो गई, तब इनके पास प्रोबेबिलिटी है कि ये यहां ना रुक के ये ऊपर की और एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं और ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सीधे एंटी बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में लाई करने लगते हैं। इस तरह का ट्रांजिशन N2 सिग्मा एस्टिक ट्रांजिशन होता है जब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जंप्स करके नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं। तो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन। अब हम इसकी बात करें कि ये जो 4 ट्रांजिशन है ये इनका एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, किसकी एनर्जी कितनी होगी। तो आप देख सकते हैं यहां पर देखें तो ये सबसे हाई एनर्जी गैप है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये आपकी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। इन दोनों के बीच में देखें तो एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है, अर्थात सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, अर्थात ये सबसे ज्यादा एनर्जी का ट्रांजिशन होगा सिग्मा टू सिग्मा एस्टिक, ये सबसे ज्यादा हाई एनर्जी का होगा। उसके बाद देखें तो जो एनर्जी गैप है वो सबसे ज्यादा इसमें है N2 सिग्मा एस्टिक ट्रांजिशन, अर्थात ये सेकेंड ऑर्डर पर आएगा, सेकेंड पोजीशन पर आएगा। उसके बाद देखें तो पाई टू पाई एस्टिक ट्रांजिशन का जो एनर्जी गैप है वो सबसे ज्यादा है, तो ये थर्ड पोजीशन पर होगा जो ट्रांजिशन होगा पाई टू पाई एस्टिक ट्रांजिशन। एंड सबसे कम एनर्जी गैप यहाँ पर आप देख रहे होंगे N2 पाई एस्टिक ट्रांजिशन में दो ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी गैप है वो सबसे कम है, अर्थात N2 पाई एस्टिक ट्रांजिशन। तो ये एनर्जी ऑर्डर की बात करें, एनर्जी ऑर्डर ये इस प्रकार से मूव पड़ता है। सबसे ज्यादा हाई एनर्जी का ट्रांजिशन सिग्मा टू सिग्मा एस्टिक ट्रांजिशन और सबसे लो एनर्जी का ट्रांजिशन N2 पाई एस्टिक ट्रांजिशन। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी और विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरह जब रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो ये शो करता है।
अब इसके बाद बात आती है कि यहाँ पर कौन सा ट्रांजिशन किस प्रकार से कब होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एल्केन मॉलिक्यूल है, सपोज एल्केन मॉलिक्यूल है CH4, तो यहां पर आप देख रहे हैं केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन है तो केवल जो भी कुछ होगा वो सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के कारण होगा, वो हाई एनर्जी का ट्रांजिशन होगा। वहां पर कोई भी पाई ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई पाई बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण ये सारे ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होंगे। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, सपोज एल्कीन है, ये एल्कीन है, तो इस एल्कीन में पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी है, पाई इलेक्ट्रॉन भी है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी है। तो यहां पर आप देखिए पाई ट्रांजिशन के लिए लोअर एनर्जी का ट्रांजिशन है, लोअर एनर्जी का ट्रांजिशन रेडिएशन जल्दी पाके शो करेगा, जबकि हाई एनर्जी का ट्रांजिशन जल्दी से नहीं होगा। तो पहले लोअर एनर्जी का ट्रांजिशन होगा, उसके बाद अगर ये पॉसिबिलिटी होती है तो हाई एनर्जी का ट्रांजिशन होता है। थर्ड है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे C2H5OH, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इसमें सबसे पहले एनर्जी गेन करके एक्साइटेड हो जाएंगे और ये अपना 2 प्रकार से पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा सकते हैं। बट इस कंपाउंड में पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं है, क्यों? क्योंकि पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी नहीं है, इसलिए इसमें N2 सिग्मा एस्टिक ट्रांजिशन ही केवल पॉसिबल होगा। जैसे इसमें पाई2 पाई एस्टिक ट्रांजिशन और सिग्मा2 सिग्मा एस्टिक ट्रांजिशन पॉसिबल था, लेकिन पाई2 पाई एस्टिक पहले होता है, वो बाद में होता है। इसी तरीके से इसमें सिग्मा2 सिग्मा एस्टिक हो सकता है, लेकिन वो ज्यादा एनर्जी का हो जाने के कारण वो यहाँ पर इजीली नहीं होता। अब इसका एक एग्जांपल अगर हम और देखें तो जैसे हमारे पास CH3CHO ये है, यहाँ पर देखिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो सभी जगह होंगे, एवरी कंपाउंड है सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है अर्थात पाई इलेक्ट्रॉन भी है, ऑक्सीजन है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है। तो यहाँ पर सिग्मा, पाई और N तीनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो तीनों प्रकार की ऑर्बिटल भी अवेलेबल है, एंड ड्यू टू विच एवरी ट्रांजिशन आर पॉसिबल इन दिस कंपाउंड। बट जो लोअर एनर्जी का ट्रांजिशन होता है वो जल्दी हो जाता है, उसी के रिजल्टेंटली रिएक्शन हो जाती है। तो सारे के सारे ट्रांजिशन हो ये जरूरी नहीं होता है। ट्रांजिशन जो लोअर एनर्जी का वो पहले हो जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है और उसके बाद फिर दूसरा ट्रांजिशन नहीं होगा। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन था। थैंक यू।